Let's wait for a while so everybody can join in. सो साउंड्स में हमने बात की कि हम बात ये कर रहे थे कि साउंड्स इसलिए हमें अच्छे लग जाते हैं जो सॉन्ग्स हमें नहीं भी समझ में आ रहे होते, हमारी लैंग्वेज में भी नहीं होते। तो मोस्टली हमें सॉन्ग्स इसलिए समझ में आते हैं क्योंकि वो हमारी जो म्यूजिक उसमें बज रही होती है, तो हम ज्यादातर रिलेट कर रहे होते हैं म्यूजिक से। सही? अंडरस्टैंडिंग? आई होप एवरीबडी हैज जॉइन्ड इन। प्लीज राइट सलाम व्हेन यू ज्वाइन इन अगेन, ठीक है? या एटलीस्ट अपना नाम ही लिख दिया करें, सो आई नो दैट एवरीबडी इज हियर। अच्छा, तो अगर मैं आपसे चाइनीज में बात करूंगी तो आप लोगों को चाइनीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो साउंड फेमिलियर नहीं है, वो लैंग्वेज फेमिलियर नहीं है, ठीक है? तो हम लैंग्वेज में जब आते हैं तो एक तरह से साउंड भी हमारे लिए जरूरी होता है, किसी लैंग्वेज का हिस्सा होना। जो हम वॉइस है, जो हम स्पीकिंग कर रहे हैं, अगर मैं आपसे सही तरीके से बात नहीं करूं, मतलब मैं इस तरह से बोलूं जो सही तरीके से आपको क्लियर समझ में ना आए, अगर मैं क्लियर को कहूँ खेल है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे ये खै से कौन सी चीज है, ठीक है? तो ये चीज भी आपकी लैंग्वेज का एक हिस्सा होती है कि आपको कितना जो है, किसी की स्पीकिंग जो है, किसी की वॉइस जो है, वो कितनी क्लियर और कितने अच्छे अंदाज से वो बोल रहा है। सही? अब जब हम एक अंदाज आता है या बोलने की बात आती है, जैसे मैंने क्लियर को क्लियर कहा, जैसे लोग कीमा को खीमा कहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि कीमा है या खीमा है, लेकिन खैर हैदराबाद दक्कन में खीमा ही कहा जाता है। लेकिन वो अगर हम जैसे लोग हों जो उर्दू वाले हैं या सिंधी हैं या पंजाबी हैं, जिन्होंने हैदराबाद दक्कन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे खैमा कहाँ लगाना है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, बोला तो उसने सही है, लैंग्वेज भी उसने उर्दू की इस्तेमाल की है, लेकिन उसने क्या किया, उसे जो साउंड प्रोड्यूस किया वो आम फहम साउंड नहीं था। का मतलब है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया। जब हम इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे, याद होगा आपको, तो आई हैड गिवन यू एन एक्टिविटी कि आप लोगों ने जो है उसमें चीजें नोट करनी है, और मैं माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने, सभी ने अच्छा ही नोट किया, कोई गलत नोट नहीं किया। तो आपने ये देखा होगा कि एक बलोची जबान थी, सही, और एक सिंधी जबान थी।
दोनों में से कौन सी जबान आपको इजीली समझ में आई? You can raise your hand and you can let me know. And you can write in chat as well. जल्दी जल्दी लिखिए। जी आयशा बोलिए एंड फिर दारिश बोलेंगी। आयशा यस। जी मैम। आप बोलिए। जी मैम सिंधी। सिंधी, और आपको कुछ आइडिया है कि वो क्यों आपको समझ आई? क्योंकि मैम मैं खुद सिंधी लैंग्वेज यूज करती हूँ तो मुझे सिंधी समझ में आएगी। अच्छा सही, ठीक ठीक। आपको बलोची का कुछ भी वर्ड समझ नहीं आया? नो मैम, कुछ भी समझ नहीं आया बलोची का। ओके ठीक, सही, थैंक यू। यस दारिश। यस मैम, ऑब्वियसली सिंधी इजीली समझ आ गई क्योंकि ये हम पढ़ते भी हैं। आई थिंक 3rd क्लास से हमें सिंधी पढ़ाई भी आ रही है और मैं खुद सिंधी हूँ तो इजीली समझ आ गई। और बलोची तो जाहिर सी बात है समझ नहीं आई, नहीं हमने कहीं पढ़ा है बलोची का सब्जेक्ट। सो वैसे भी बलोची थोड़ी हार्ड ही है सिंधी के लिए, इस तरह से सिंधी ऑब्वियसली इजी समझ आ गई। अच्छा ठीक है, सही, ओके। और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहे तो क्लास से रिलेटेड, तो दे कैन रेज देयर हैंड एंड आई कैन। यस सत्तार। यस अब्दुल सत्तार, प्लीज स्पीक। मैम मुझे भी सिंधी समझ में आई थी मैम, क्योंकि मैं खुद सिंधी बोलता हूँ और घर में भी यही यूज़ होती है। वैसे मेरी माँ जो है वो थोड़ा बहुत बलोची यूज़ करती है, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आई मैम। ओके सही। आप में से कोई बसों में सफर करता है? यस मैम। आपने कभी बस में सफर किया है? यस मैम। ज्यादा करते हैं कम करते हैं? मैम अक्सर करके, तो हमारे बस, कभी कभी। हाँ हमारे हाँ बस जी मैम। चलाने वाले कौन से ब्रदर्स होते हैं? खान साहब होते हैं। हाँ मैम। यस मैम। तो वहां कुछ समझ में आती है कुछ बात उनकी? नहीं मैम। नहीं आती? नहीं, कैसे? यहाँ कराची कराची की बात कर रहे हैं ना मैम? हाँ कराची ही थी, हम कराची अच्छा, में ही उर्दू वो, बोलते। हाँ हाँ, सही सही सही, वो आती है मैम। सही सही। थोड़ी थोड़ी आ जाती है ना, जी जी मैम, आपस जी में जी। भी अगर वो लड़ पड़े या कुछ कहें तो। सही, हाँ मैम। सही, हाँ, समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं मैम। ठीक, सही, थैंक यू अब्दुल। अभी हम इसी थैंक यू पर मैम। वापस आते हैं। यस जय कुमार साहब हैज रेज़ है। जी जय कुमार अस्सलामुअलैकुम मैम। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते कहना चाहिए आप लोगों को, हमें अच्छा लगता है। जी मैम। ओके मैं आपको नमस्ते कह रही हूँ, ठीक है। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सो आई विल रिस्पेक्ट योर रिलीजन एज यू आर रिस्पेक्टिंग माइन, दैट्स व्हाई। यस जय बोलिए, क्या हो गया? जय कुमार, यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज से समथिंग। मैंने हाँ, मैम मैम कराची में मैंने शटल में एक बार ट्रेवल किया था। जी तो वहाँ पे आई थिंक जो ड्राइवर थे वो खान थे। हाँ। तो उसने कुछ बोला था तगड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। और आपको समझ में नहीं आया? जी नहीं। ओके ठीक, सही। बेसिकली मैं सिंधी हूँ ना। ओ अच्छा, तो अच्छा आपकी सिंधी में हर एक ही तरह की सिंधी बोलते हैं या थोड़ी सी चेंज सिंधी भी बोलते हैं? थोड़ी चेंज है मैम। जिस तरह लाड़कानो है उसकी चेंज है, दादू वाले चेंज है, हम भी चेंज है, हैदराबाद चेंज है, तो थोड़ी थोड़ी चेंज है। सही सही सही, थैंक यू जय। सही बोल रही हूँ ना मैं आपका नाम? ओके। हमारे पास माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों के नाम थे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है। जैसे लफ्या है और अभी जय था, और शुक्र है अब्दुल का नाम ज़रा इजी है, बचपन से सुना हुआ है।
ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा बहुत अगर बात करते हैं, एक मिनट मैं आपकी चैट देख लूं प्लीज। रजब जी, रजब बोलिए। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रजब। मैम टाइम चेंज कर सकती है आप? टाइमिंग इशू है मुझे। क्लास से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे, असल में ये होता है कि थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ पे माहौल में जिसमें हमें बैठते हैं रहते हैं, तो अभी कुछ बच्चों ने बताया कि हमें समझ में आ जाता है सिंधी। एक तो इस वजह से सिंधी समझ में आता है कि वो उनकी मदर टंग सिंधी है। कुछ लोगों को बलोची भी समझ में आ गया क्योंकि देयर मदर टंग इज हाफ बलोची हाफ सिंधी, यानी ये उनकी मॉम या डैड में से कोई एक बलोची स्पीकर या सिंधी स्पीकर है। ठीक है, तो अ, इस वजह से आ गया। दूसरा ये है कि एक हम पढ़ भी रहे हैं एज अ सब्जेक्ट सिंधी लैंग्वेज, लेकिन हम में से बहुत से हैं जो सिंधी लैंग्वेज के सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ते। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें हम ग्रामर स्कूल्स कहते हैं ज़्यादातर, असल वाले ग्रामर, तो वो वाले नहीं जो होते हैं उसमें तो सिंधी पढ़ा दी जाती है, जो कि गलत बात है। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रोवेंस पे चाहे हाई लेवल स्कूल हो या थोड़ा लो लेवल स्कूल हो, सिंधी लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसमें उर्दू है, बलोची है, सिंधी है, पश्तो है। हर सूबे में कम अज़ कम उसको रीजनली पढ़ाना चाहिए, हमें लिखना बोलना आना चाहिए। देखिए, जैसे अगर मैं हूँ, फ़र्ज़ करें मैं पंजाब से आती हूँ, अब मैं सिंध में रहना शुरू कर देती हूँ, मैं सिंध से पढ़ भी रही हूँ, तो मेरी, या फिर मैं पश्तो स्पीकर हूँ, तो मैं जब यहाँ रहूँगी तो मुझे थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी हो जाएगी सिंधी से। ठीक है, फिर उस जब मुझे कोई सिंधी में बात करेगा, क्योंकि मैं एक स्कूल में थोड़ा पढ़ रही हूँ, कुछ बहुत से बच्चे जो मैट्रिक करते हैं वो भी सिंधी सीख लेते हैं थोड़ी बहुत, अगर उन्होंने शुरू से ना भी पढ़ी भी हो तो नाइन्थ में वो जो हमारा एक साल गुजरता है सिंधी के लिए, वो एक वो हम उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। इस वजह से हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि माहौल। ठीक है, अब अगर मैं यही बात आपको बताऊं, एक बहुत ही इजी एग्जांपल इसका ये है कि हमें हिंदी लिखनी नहीं आती, पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन हम इजीली हिंदी फिल्म्स देखते हैं और उसको समझ लेते हैं ना। कुछ वजह, डू यू हैव एनी आइडिया कि हम इतने जल्दी कैसे हिंदी लैंग्वेज की फिल्म्स या ड्रामे जो हम सुनते हैं समझते हैं, वो कैसे समझ लेते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों का? जी फिजा। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम बिकॉज वो सिमिलर है उर्दू से, इस वजह से हम समझ लेते हैं उसको इजीली। और जो है ना, बचपन से उनकी फिल्म वगैरह देखते हैं, उनके ड्रामे देख रहे हैं, तो हमें पता है कि अपशगुन किसको बोलते हैं। और बिकॉज हम लोग, मैं पर्सनली, हमारे पड़ोसी हिंदू भी रह चुके हैं, तो उनकी कुछ कुछ वर्डिंग समझ आ जाती है। और जो वो प्योर हिंदी में भी बोलते हैं तो भी एक दो वर्ड समझ में आ जाते हैं। और जो नॉर्मल जो फिल्मों में यूज होते हैं और जो ड्रामों में, वो उर्दू से तो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, उनकी बस थोड़ी एक दो वर्ड चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वही है कि जब तो सिमिलरली अगर जो यहाँ कराची में रहने वाला माहौल का बंदा होगा, वो इजीली जो है वो सिंधी को समझ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जब हम बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो अक्सर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो करेगा, तो मिनी बसेस हमारे जो हैं वो पश्तून ब्रदर्स लोग ज़्यादातर चलाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट में होते हैं।
तो हमें उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। अब जैसे मुझे एक वर्ड समझ में आ गया है वद्रेगा, विच मीन से रोको, ठीक है। तो अक्सर हमारे साथ वो उसको कहता है ड्राइवर को, कंडक्टर के, भाई इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करेगा तो वो आज, हाँ उसका मतलब है कि बस रुक रही है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने पिक कर लिया। अब पिक क्या किया, हम ना लिख सकते हैं, ठीक है, पश्तो में, सही है ना, हम हिंदी लिख सकते हैं, ना हम सिंधी लिख सकते हैं, ना हम बलोची लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग बलोची और सिंधी के करीब रहेंगे वो समझ जाएंगे, वो साउंड पिक कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा भी उनको ज्यादा करीब तरीन मीनिंग नहीं पता होगा, फर्ज करें, फिर भी वो कुछ ना कुछ सुन लेंगे, कुछ ना कुछ समझ लेंगे। अगर दो बंदे, एक बलोची स्पीकर एंड सिंधी स्पीकर, एक ही माहौल में रह रहे होंगे तो थोड़ा बहुत अगर वो कोई भी बलोची में बात कर रहा होगा तो सिंधी स्पीकर को समझ में आ जाएगा, और अगर सिंधी स्पीकर बात कर रहे होंगे तो उनको बलोची स्पीकर को समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबा को देखो, वो देखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सबा, ठीक है। यू गाइस आर गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। क्योंकि साउंड जो है वो फेमिलियर हो गया हमारे कानों में। ये जो हम साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू द एयर एंड अदर मीडियम एंड कैन बी हर्ड इन द रीच पर्सन्स एनिमल्स एयर, वो एक फेमिलियरिटी आ गई हमारे कानों में उसके हिसाब से, सही है। अभी मैंने एक बच्ची से सीखा था कि तारक शायद कहते हैं देखने को इन बलोची। आई होप आई एम राइट, अगर नहीं हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि शायद मैं गलत हूँ। इसी तरह से अब क्या हुआ, अब हमने समझ लिया, ठीक है, हमने समझ लिया, हमें समझ आ गई। इफ आई ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज, सही, आई एम ट्राइंग टू स्पीक, फर्स्ट करें सिंधी या फर्स्ट करें बलोची या फिर पश्तो, ठीक, तो क्या मैं उस वही साउंड प्रोड्यूस कर सकूंगी जो साउंड नेटिव या जिनकी मदर टंग है बलोची या सिंधी वो प्रोड्यूस कर पाएगा? जल्दी जल्दी लिखिए चैट में। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सुन के समझ तो रही हूँ, आई एम लिविंग अमंग सिंधीज, आई एम लिविंग अमंग बलोचीज, ठीक है, तो मैं उस माहौल में रह के सिंधी समझ भी लूंगी, बलोची भी समझ लूंगी। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूंगी तो क्या मैं सेम उसी लेवल पे बोल पाऊंगी जिस लेवल पे एक जिनकी मदर टंग जो है बलोची है या जिनकी मदर टंग सिंधी है, उस लेवल पे मैं बोल पाऊंगी? ये मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। जल्दी जल्दी चैट में लिखिए, और अगर कोई बोलना चाहता है क्लास से रिलेटेड तो रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, ठीक है। And as for the timings and everything that has been decided, and I have that you can talk to your CRs. Please class से related बात की आप करिए। बद्रिक, ओके, ठीक है, जी फिजा, unmute yourself.
नो मैम, आप मतलब अगर बलोचों के साथ रह भी रहे हो फिर भी आपके एक्सेंट में जो है ना चेंजिंग आएगी। जिस तरह से कोई अपने मदर टंग को बोलता है बिकॉज वो बचपन से बोल रहा है, उसकी एक अलग उसका तरीका होता है। अगर मैं बलोची बोलूंगी तो मेरा एक्सेंट सही होगा, पर अगर कोई उर्दू स्पीकर, वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड जैसे हैं, वो उर्दू स्पीकर अगर वो बोलती है तो उनके एक्सेंट पे थोड़ा चेंज आता है, उनकी वर्डिंग में थोड़ी चेंज आती है। इस वजह से जैसे बलोचों का प्रॉब्लम होता है कि वो एफ साउंड नहीं कर पाते, बिकॉज एक एफ हम एफ को ज्यादातर पी साउंड करते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं। तो सेम प्रॉब्लम उनके साथ होती है, जब जो हमारी वर्डिंग होती है ना तो वो उनसे नहीं हो पाती एग्जैक्टली जो हम कर देते हैं। थैंक यू फिजा। आप कह रही हैं आप लोग एफ नहीं बोल पाते, एफ फॉर फ्रॉग वाला एफ, राइट? इजीली यस, बिकॉज जो अब हम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो हम इजीली एफ बोल लेते हैं, फोनेटिक्स बोल रहे, पर जो इलिटरेट हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, वो बहुत मुश्किल से एफ प्रोनाउंस कर देते हैं, उनसे एफ नहीं होता। बिकॉज हमारे जो एक है ना बलोच, जो एक शाख है ना, वो ब्रांच, वो अरबिक अरबिक से आता है। और जैसे अरबिक लोग भी वो पी भी वो लोग पी को बी बे पढ़ते हैं ना, क्योंकि उनके जो है ना डिक्शनरी में पे वर्ड है ही नहीं, वो पेप्सी को बेप्सी पढ़ते हैं। तो इसी तरह मीन्स के थोड़ी चेंजिंग। अब जो बलोच है ना, वो अरेबिक इजीली बोल सकता है, वो जल्दी सीख जाएगा अरेबिक, उसका एक्सेंट भी सेम हो जाएगा बिकॉज वो सिमिलर है। पर एक बलोच बंदा उर्दू सही से नहीं बोल पाएगा, एग्जैक्ट नहीं बोल पाएगा, जो एफ वगैरह को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बोल नहीं पाते, इसमें कोई गलत काम है, ऐसा नहीं था। मैं अपनी नॉलेज के लिए लिख रही थी, बिकॉज आई नो अबाउट दिस दैट के अरेबिक पीपल डजंट हैव एफ एंड दे गो फॉर अ बे इंस्टेड ऑफ पी। पे नहीं है उनके पास, तो दिस इज द नॉलेजेबल थिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ द बलोची। आई डिडंट नो दैट दे कुड। मेरे आसपास कोई बलोची स्पीकर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। काश होते, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से हमारे brothers and sisters. So it was a knowledgeable thing for me. Thank you, Pizza. Yes, we have Sabah Shahbaz now. जी सबा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम कैसी हैं मैम आप? सलाम, आप बताइए कैसे हैं? हेलो Hello, yes. Can you hear me? मैम, आप सुन रही हैं? आवाज जी मैं थोड़ी सुन रही हूँ, नेटवर्क सुन रही इशू है। मैम मुझे लगता है ना कि अगर कोई बंदा अगर अगर यस मैम, मैम मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई बंदा अगर ज्यादा टाइम रहे किसी माहौल में तो वो सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हेलो हेलो, मैम, आप सुन रही हैं? मैं आवाज ही सुन नहीं रही आ हूँ, रही। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। मैं आप हेलो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है लगता है। हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? प्लीज लिखें चैट में, यू गाइस कैन हियर मी राइट? हेलो, यस सबा। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया जो सबा कहना चाह रही है। सबा ये कहना चाह रही है कि अगर किसी माहौल में हम रहें ज्यादातर तो हम सीख सकते हैं। जैसे हमें अभी फिजा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के मसाइल आ जाते हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे, वो भी हम इस चीज़ को ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, अगर हम उस माहौल में भी रह रहे हैं जिसमें हमारे पास बलोची स्पीकर्स हैं, सिंधी स्पीकर्स हैं, या फिर हम इंग्लैंड चले जाते हैं एंड वी आर स्पीकिंग विद दोस पीपल हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, इंग्लैंड में लोगों से बातचीत कर रहे हैं,
तो हम इंग्लिश सीख भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम उसमें हमारे पास जो है थोड़ा सा उनका एक्सेंट आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स हैव दिस स्लाइड, तो फिर हम इंशाल्लाह उस पर भी इस चीज़ से ही रिलेटेड है जो बात हम ने की है। लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट साउंड्स, accents. They are pronounced differently by people from different geographical places, from different social classes of different ages and different educational backgrounds. Okay? Then we have dialects, refers to a variety of a language which is different from others, not just in pronunciation, but also in the matters of a vocabulary, grammar and word order. ठीक है जी। तो लैंग्वेज में हमारे पास जब एक बात हमने स्टेबल कर ली कि भाई लैंग्वेज तो हो गया हमारे पास सही, हमें लैंग्वेज समझ में आ गई, हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर एबिलिटी भी है लैंग्वेज बोलने की, ठीक है, हम स्पीक कर सकते हैं। अब लैंग्वेज में आ जाता है एक्सेंट। एक्सेंट, वी ऑल नो व्हाट एक्सेंट इज, द वे हाउ यू स्पीक समथिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, हाउ वुड यू प्रोनाउंस द सर्टेन वर्ड इन द सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, इजीली। आगे मैंने इसकी वो आपको कहानी भी लिख के दी हुई है अगली स्लाइड्स में, वी विल गो बैक टू दैट। लेकिन अभी ये बात जो हमने की थोड़ा बहुत जो हम अभी कर ही रहे थे कि जब हम बलोची और सिंधी स्पीकर्स के दरमियान रहते हैं तो सिंधी स्पीकर्स भी बलोची के कुछ वर्ड्स जो हैं वो समझ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम इस पे आते हैं कि एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक। डिफरेंट ऐसे हो जाएंगे कि जैसे बलोची स्पीकर्स में भी बहुत सारे डिफरेंट होंगे। जैसे अभी हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि जो शहर में रहते हैं या जो स्कूल जाते हैं बेसिकली, तो दे कैन प्रोनाउंस सम वर्ड्स, ठीक है, विच जो वहाँ के बहुत ही माशाल्लाह से दही इलाकों में रहते हैं, ठीक है, वो नहीं प्रोनाउंस कर पाते, ये बात हो गई। या फिर जो स्कूल नहीं गए तो वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है। फिर एक्सेंट की बात आ जाती है। एक्सेंट में भी यही बात आती है कि जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो क्या आप बिल्कुल उसी तरह से बोल लेंगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि एक सिंधी या बलोची आपस में रहते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट बट विल बी दे एबल टू स्पीक इन द सेम मैनर कि जो मदर टंग जिनकी बलोची है या मदर टंग जिनकी सिंधी है या मदर टंग जिनकी इंग्लिश है, क्या आप उसी लेवल पे बोल पाएंगे वो जो लैंग्वेज आप बोलना चाह रहे हैं। बोल लेंगे लेकिन फौरन नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। शुरू शुरू में तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, सही। बिकॉज ऑफ दैट कि एक बंदा जो है वो बचपन से उस लैंग्वेज को बोलते हुए आ रहा है, उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी डिफरेंट है, उसका एक्सेंट डिफरेंट है बोलने में, तो वो डेफिनेटली उसको नहीं बोल पाएगा उस लिहाज से। इसी तरह से जब दुनिया में हम चाइनीज सीखने जाते हैं, वी गो एंड ट्राई टू लर्न चाइनीज, तो उसमें हमारे साथ यही मसाइल हो जाते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत मसला आ जाता है। हम बिल्कुल चाइनीज लैंग्वेज को उस लेवल पे प्रोनाउंस नहीं कर पाते। चाइनीज को छोड़िए, हम तो इंग्लिश भी इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए हम जब एग्जाम्पल दे रही होती हूँ अपने करीब के इलाके का एग्जाम्पल दे रही होती हूँ, यानी सिंधी बलोची या पश्तो का, इसलिए कि वो आपको करीब करीब समझ में आ जाए। बेसिकली मैं चाहूँ तो मैं आपको चाइनीज़ और इंग्लिश की भी दूंगी, जो आगे दूंगी मैं एग्जाम्पल्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको अपने ही माहौल से रिलेटेड आपको इजीली रिलेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब एनी क्वेश्चंस? किसी भी लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, ठीक है। जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्पीकिंग साउंड जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हम
एक तो प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं और फिर जब पूरा उस जुमले को बोलते हैं वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन में करते हैं, और जब हम पूरा जुमला बोलते हैं तो एक एक एक्सेंट के जरिए बोलते हैं। किसी को मालूम है कि एक्सेंट होता क्या? यस अल्फिया। मैम एक्सेंट जो होता है वो बोलने का ढब हम कहते हैं ना, वो उसे कहते हैं एक्सेंट। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश जो है वो इंडियन जो है वो अलग तरीके से बोलते हैं, अमेरिकन अलग तरीके से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग तरीके से बोलते हैं। बोलते सारा सेम ही है लेकिन बस ढब उनका अलग होता है बोलने का, तो हम उसे एक्सेंट कहते हैं। ठीक, थैंक यू। तो the way you speak certain string of words, please somebody. आप किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से किस अल्फाज को, किस जुमले को किस तरह से, मतलब प्रोनाउंसिएशन कम्स फॉर द सिंपल वर्ड। एक वर्ड पे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था क्लियर को क्लियर कह दूं मैं तो वो तो नहीं रहा ना, ठीक है। इफ आई अभी बहुत सारे, चले मैं आप प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आपसे एक बात कह रही, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ठीक है जी, ये चले, हु विल रीड दिस, ठीक है। कौन पढ़ना चाहेगा ये वर्ड्स जो लिखे हुए स्क्रीन पे? Raise your hand so you can read these. Can you see these now? तो नया बच्चा हो तो मैं उसको बुलाऊं। ओके, मुबीना और सीमा, ठीक है। पहले मैं मुबीना को कहती हूँ कि वो रीड करें, फिर बाकी। यस मुबीना। यस मैम, ये आई जी जी आई से स्टार्ट करूं? जी जी। आई और ब्राउट, बाउट, लुक, वेयर, वर, जी, बैड, बेड। ठीक, सही। यस सीमा। I'm going to start. I brought, bought, look, where, were, G, bad, bad. सही। आप लोगों ने ये सुनना है और आपने बताना है कि मुबीना, सीमा, जारिश और एक और हमारे पास है फिजाई, में से किसकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही लगी इन वर्ड्स की, ठीक है जी। should have said it. Yes, Zarish. I brought, bought, look, where, were, G, bad, bad. ठीक। पिज्जा। I brought, bought, look, where, were, G, bad, bad. ठीक। यस जल्दी जल्दी लिखे कि आपको इन अब ये कह सकते हैं 1 2 3 4 इनमें से कौन सी प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत करीब तर नजर आई जब द स्टूडेंट्स वर सेइंग। राइट इन चैट और यू कैन रेज योर हैंड एंड आई एम कैन टेल यू, ठीक है।
ठीक। Okay. Charlie. Okay, who is going to read these two sentences? ठीक है, सही है। कौन रीड करेगा? फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक, एंड देन बल्कि इसको थोड़ा और मुश्किल कर। चलो इसी पे रहने दो। Can you guys see these two sentences that I have written on the slide? Please let me know. Okay. चलिए जारिश और फिर सीमा दोनों पढ़ेंगे। जारिश, unmute yourself and read it. Okay, I brought the books I bought. Where were you going when she called you? ठीक, सही। मधिया, मधिया आप पढ़िए। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। I brought the book I bought. And second one is, where were you going when she called you? ठीक है। अच्छा, किसी को आता है वो बड़ा ही सुपरफिशियल सा एक्सेंट आता है आप लोगों का, अमेरिकन एक्सेंट, वेयर वर यू गोइंग व्हेन ही कॉल्ड यू, ऐसा आता है बोलना? किसी को अमेरिकन एक्सेंट आता है? सो व्हाट हैपेंड? ओके, कोई है बेचारा कूदने के लिए। आइए, यस। अब यहाँ पे 5 लोगों ने हाथ अपने खड़े किए हुए हैं कि यार मुझे कोई चैट पे बता दो दैट someone will try to speak in an American accent. ठीक है जी। अब्दुल सत्तार, कोशिश करें आप, चलें। चलें स्टूडेंट, करिए कोशिश। ओके, यस, बोलिए। I bought the books. I brought the books I bought. Where were you going when she called you? ओके, सही, गुड। तो अच्छा, इस एक्सरसाइज से हमें ये समझ में आ रहा है